हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ डिस्कस किए थे। ओके एंड आज हम किरचॉफ लॉ, उसके बाद हमने एक डाउट क्लास भी की थी जो लाइव थी। ठीक है, आफ्टर दैट आज हमारा जो डिस्कशन का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट योर टॉपिक इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉज। यानी किरचॉफ्स के जो लॉज हमने दो पढ़े हैं, दैट इज़ जंक्शन रूल एंड लूप रूल, उनका एप्लीकेशन हम लोग करके करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। तो पहला ऐसा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए। तो 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है, 1 ओम यहाँ लगा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है, बैटरीज भी हैं, रेजिस्टेंसेस भी हैं, तो सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, कि 2 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू आप उसको करंट निकाल के बता दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, इट इज़ नॉट एट ऑल टफ, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, जब भी हमेशा करंट हमें निकालना है तो आपको एक करंट का आर्बिट्ररी डायरेक्शन सपोज करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आपका सपोज कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं। नाउ सपोज आपने जो डायरेक्शन चूज किया था अगर वो सही है, ठीक है, तो इन दैट केस तो क्या होगा, आपका जो करंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर बाई चांस आपने गलत डायरेक्शन भी चूज कर लिया तो आपके न्यूमेरिकल्स में आपके करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपकी करंट की वैल्यू माइनस में आ रही है तो प्लीज समझ लीजिए कि आपने डायरेक्शन ऑफ करंट गलत चूज कर लिया था, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट आना था, अदरवाइज करंट की वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड आया वो बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वैसे पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर की तरफ को निकलता है। सो बच्चे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो लेट से I1 हो गया। अब दूसरी तरफ से भी अगर मैं 4 वोल्ट की बैटरी देखूं तो वहां पे भी तो बेटा करंट क्या करेगा, 4 वोल्ट की बैटरी से भी तो बाहर की तरफ निकलेगा। तो दिस इज I2, ठीक है। अब आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, तो यहाँ पे भी कितना करंट पहुंचेगा, I2। यहाँ पे भी करंट कितना पहुंचेगा, I1, ठीक है। अब ये जंक्शन आ गया, जंक्शन पे एंटरिंग करंट कितना है, I1 प्लस I2, तो लीविंग करंट कितना हो जाएगा, पढ़ा है हमने, लीविंग करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या अप्लाई किया है, जंक्शन रूल, ठीक है, जंक्शन रूल जो आपका होता है, ठीक है। हमने बड़े सिंपली उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है लूप रूल की, यानी कि अब आपको KVL अप्लाई करना पड़ता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो KVL अप्लाई करते हैं। सो लेट्स अप्लाई KVL। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोज्ड पाथ बन रहे हैं, ठीक है। आप पेपर में लिखना चाहें तो नेमिंग करके भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, ठीक है। तो आप लूप का डायरेक्शन बताने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अप्लाइंग सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो अगर आप KVL अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले इसको एज अ क्लोज लूप चूज कर लेते हैं। तो किस में अप्लाई कर रहे हैं, नेमिंग कर दीजिए A, B, C, D एंड A। इससे आपको डायरेक्शन भी सेंस भी शो हो जाता है कि A से स्टार्ट करके A पे ही वापस आएंगे। तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन समझाई थी। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा, I1 इंटू में 1, दैट इज I इंटू में R। लेकिन आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, बिकॉज करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, विच मीन्स यहाँ से हम मूव करने पे पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा। तो सबसे पहली टर्म आपकी क्या आ जाएगी, टर्म नंबर 1 विल बी, जब आप अप्लाई करेंगे इट विल बी I1 इंटू 1 एंड नेगेटिव, बिकॉज हायर पोटेंशियल टू लोअर। उसके बाद आप BC में आ गए, अगेन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो अगेन यू आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो क्या हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू में क्या हो जाएगा 2, दैट इज I इंटू R हमने अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ आपका क्या हो गया, आप CD में गए, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। फिर आप बैटरी पे चले गए, बैटरी में आपको बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था। हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे होंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। अब आप अपना डायरेक्शन देख ही रहे हैं, तो विच मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच मीन्स हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो +2 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। गॉट इट बच्चे। अब इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी, -I1 -2I1
माइनस 2i2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो विच मीन्स बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 2. विच मीन्स यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगी i1 i2 में कि जी 3i1, हाँ जी 3i1, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज माइनस साइन हर जगह से आपने कैंसिल आउट कर दिया. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन. वो कैसे बनाएंगे, अब आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए दोबारा से, लेकिन इस बार आप केवीएल किधर अप्लाई करिए, इस बार आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए, जस्ट होल्ड ऑन बच्चे. तो जब आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपने इधर ऐसे लूप अप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, जस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू मेंशन, हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि अप्लाइंग KVL to BEFCB, ये हो गया ना आपके पास BEFCB, यानी ये लूप हो गया. तो स्टार्ट करिए आप लोग, बी से स्टार्ट करिए. देखिए करंट इस तरफ आ रहा है, आप इस तरफ मूव कर रहे हैं. आपको पता है करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर मूव करता है, तो आप इस तरफ ट्रैवर्स कर रहे हैं लूप को, विच मीन्स आप लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, विच मीन्स आप गेन इन पोटेंशियल ऑब्जर्व करेंगे. तो मैंने आपको बताया भी था कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा गेन इन पोटेंशियल आएगा, और आएगा किसके बराबर, आई और आर के प्रोडक्ट के बराबर. तो विच मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप देखेंगे हो जाएगा प्लस I2 इंटू 1 इसकी वजह से. उसके बाद आप इधर आ गए, बैटरी का पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, विच मीन्स पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, हायर टू लोअर जा रहे हैं. तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जब आप मूव करते हैं किसी लूप में, तो पोटेंशियल का चेंज हमेशा नेगेटिव आता है, तो -4 आ जाएगा. उसके बाद FC ब्रांच में कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर आप किस में गए, CB ब्रांच में. तो अभी भी करंट इधर आ रहा है, आप अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो करंट के अपोजिट आप मूव कर रहे हैं, तो विच मीन्स आप लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएंगे, तो पोटेंशियल में गेन आएगा, विच मीन्स कितना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस I2. और आपको पता है एक लूप के अंदर चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, नेट 0 के. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा I2 देन प्लस 2I1 और प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, बिकॉज आपने -4 को दूसरी तरफ भेज दिया. सो फ्रॉम हेयर यू हैव 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 4. ये आ गया आपके पास बेटा. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली यू विल गेट द आंसर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो आप क्या करिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से. तो यानी 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से. तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आप रीराइट कैसे कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस इक्वेशन अगेन. इसको आप दोबारा लिख सकते हैं 3I1, ठीक है, 3 नहीं ना, 3 2 दैट इज 6I1 प्लस अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4I2 इज इक्वल टू 2 2 4. गॉट इट बच्चे. नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना हो गया, 6I1. आफ्टर दैट आपके पास हमने सेकेंड इक्वेशन को 3 से किया, 3 3 कितना हो गया, 9I2. गॉट इट बेटा, इज इक्वल टू 4 3 दैट इज योर 12. ठीक है, नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट देम बोथ. आप दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो नाउ अपॉन सब्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम ईच अदर व्हाट यू विल गेट, आपके पास साइंस चेंज हो जाएंगे. सबसे पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. नाउ आपके पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 6I1 6I1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में. नाउ 4I2 माइनस 9I2 कितना रह जाएगा, माइनस क्या रह जाएगा, 4 माइनस 9, यानी कि माइनस 5I2 इज इक्वल टू योर 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8. सो प्लस हो जाएगा दोनों का, तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/5. तो विच मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 पॉइंट एंड देन आफ्टर दैट 3 0 इज देयर, सो 6 आ जाएगा. सो 1.6, यस 1.6 एम्पियर इज द आंसर. सो I2 का वैल्यू कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ I2 इज 1.6 एम्पियर.
ओके अब अगर आप इस 1.6 एम्पियर को कहीं पे भी पुट कर देंगे, वेदर इन दिस इक्वेशन और इन दैट इक्वेशन, अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो योर आंसर कितना आएगा, आपके पास क्या आया 3i1 ओके प्लस 2 टाइम्स ऑफ i2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ i2 1.6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास 3i1 और प्लस 3.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आपके पास जब आप 3.2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, so what you will get, that is 2 okay so what will be the value कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू i1 इज इक्वल टू, जब आप 3.2 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1.2 विल बी देयर आई थिंक ओके, एंड अपॉन डिवाइडिंग, हम लोग जब इसको डिवाइड कर देंगे तो i3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1.2 बाई 3 कैंसिल होके कितना आ गया, आई थिंक इट इज 0.4, so which means our answer is according to this particular case, what will be our answer will be I think 0.4, we can leave it like this only, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। so i1 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 0.4, so just have a look at it again, दोबारा देख लीजिए 1.6 into 2 that is 3.2 okay, तो 2 minus 3.2 that is minus 1.2 and divided by 4, so 1.2 divided by 4, so it will be 4 by 10, so I think 2 by 5 अगर फ्रैक्शन में भी देखेंगे, so in this way you can get the answer okay। so something very important is there, the minus sign which we have obtained here, here this is negative okay, so because यहाँ पे minus 1.2 डिवाइड बाय 3 माइनस 0.4 आएगा। so अगर आप यहाँ पे अपना आंसर थोड़ा समराइज कर दें, what is value of i1, the value of i1 is equal to, the value of i1 is minus 2 by 5, and what is the value of i2, the value of i2 is equal to 8 by 5, I think yes it is 8 by 5। so it simply means कि हमने i1 का जो डायरेक्शन लिया था वो हमने उल्टा सपोज कर लिया था, विच मीन्स एक्चुअली i1 आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, इसको करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो विच मीन्स यहाँ से बैटरी से i2 आया, ठीक है, उसमें से i1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, बेसिकली i2 माइनस i1 ही तो जाएगा ना, तो वही हो जाएगा यहाँ पे जब आप माइनस वैल्यू रख देंगे, तो आपका BC ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, तो करंट इन ब्रांच यस, तो व्हाट इज करंट इन ब्रांच BC, करंट इन BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा i1 प्लस i2, तो व्हाट इज द वैल्यू माइनस 2 बाई 5 प्लस 8 बाई 5, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, योर आंसर विल बी 5 डिनोमिनेटर में विल बी देयर एंड माइनस 2 प्लस 8, विच मीन्स योर आंसर विल बी 6 बाय 5 एम्पियर। सो 6 बाय 5 एम्पियर करंट विल फ्लो इनटू द सर्किट। तो अगर आप एक बार दोबारा इस फिगर को बनाना चाहते हैं ना, तो देखिए ये फिगर आपकी कैसी बनेगी, इट इज़ वेरी वेरी इजी। ये 3 ब्रांचेस थी आपके पास C, यहाँ से करंट आपका कितना आ रहा होगा 8 बाय 5 एम्पियर, ठीक है, उसमें से इधर कितना चला गया 2 बाय 5 एम्पियर, और इधर कितना रह गया 6 बाय 5 एम्पियर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, ऑटोमेटिकली आपका सब वही आ रहा है जो आपका आना चाहिए था। तो माइनस 2 बाय 5 जस्ट मीन्स कि i1 आपने इधर चूज़ किया था, एक्चुअली i1 उधर की तरफ फ्लो कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, अच्छी बात है पहले न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाए। सो माइनस साइन ओनली मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी सिंपली रिवर्स्ड, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे भी हमने डायरेक्शन मेंटेन किस लिए रखा, बिकॉज ये प्लस 6 बाय 5 था, सो दैट्स वाई। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा मन तो यही करता है कि आप लोग खुद से ट्राई करें। 200 ओम का रेजिस्टेंस है, 60 ओम का रेजिस्टेंस है मिडिल ब्रांच में, विच मीन्स डायगनली एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का ही है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। वैसे क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछ रखा है कि फाइंड आउट द करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो मैं चाह रहा था पोज करके आप इसको खुद से ट्राई करें। सो जस्ट टेक अ पोज एंड योर आंसर शुड बी इक्वल टू
अगर आप निकाल पा रहे हैं सही आंसर की वैल्यू, सो मैं आपको आंसर देख के बता सकता हूँ. योर आंसर शुड बी 55/860 एम्पियर आई थिंक. 55/860 एम्पियर. सो जस्ट 65/860 और 55/860. तो देखिए थोड़ा इसके आंसर्स कैसे रहते हैं, थोड़े ऐसे रहते हैं कि हमको कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए उसके लिए. ठीक है, सो जस्ट एक बार करते हैं उसको. ठीक है, सो लेट्स डू इट. ओके, सो जस्ट सी बच्चे, एग्जाम में भी थोड़ी आपको एडवाइस रहेगी कि यूज़ अ पेंसिल. आप उसके बाद आप उसको थोड़ा पेन से कराएं. ठीक है, बिकॉज बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके क्वेश्चंस के अंदर. सो लेट्स से ये देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, हमेशा यही होता है. देखिए इसके अंदर कब आएगा, जब वो बैटरी बहुत बड़ी हो जाएगी. जैसे पिछले वाले केस में इसके अंदर आ गया था, बिकॉज ये वाली बैटरी इतनी बड़ी थी कि उसने इस ब्रांच को भी करंट दे दिया, इसको भी दे दिया. ठीक है, समझ आ गया ना आपको. तो वैसे अमूमन क्या होगा, जैसे 4 वोल्ट की है, पॉजिटिव से करंट बाहर की तरफ निकाल देंगे, और ये 5 वोल्ट की है, तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकाल देंगे. अब यहाँ जंक्शन रूल लगाएंगे. जंक्शन रूल जब लगा देंगे तो इनकमिंग करंट हमेशा किसके बराबर होता है, आउटगोइंग करंट के. तो विच मीन्स I1 + I2 आ जाएगा यहाँ पे. तो प्लीज़ ये चीज़ बता दीजिए एक बार, समझ में आई है कि नहीं है ये. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी. यहाँ पे हम लोगों ने जंक्शन रूल अप्लाई किया है. ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद अगला स्टेप तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग किरचॉफ्स, अब हम नेमिंग कर देते हैं. सबसे पहले A, देन दिस इज़ B, देन दिस इज़ C, दिस इज़ D. ठीक है, नेमिंग के बाद थोड़ा काम आसान हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग जंक्शन वोल्टेज रूल लगाएंगे. ठीक है, KVL अप्लाई करेंगे, वोल्टेज लो. सो लेट्स सी, इस ब्रांच में लगा दिया और फिर इस ब्रांच में भी लगाएंगे. ठीक है, सो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा कि अप्लाइंग KVL in A B D A. ठीक है, समझ गया ना, A B D A, यानी इससे मैं अपनी मूवमेंट भी उसको शो कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से लूप को ट्रैवर्स करूँगा. सो देखिए, सबसे पहले आप A to B गए, बीच में बैटरी आ गई, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो विच मीन्स क्या आ जाएगा, यू विल गेट +5. ठीक है, सो +5 वोल्ट विल बी देयर. ठीक है, उसके बाद करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -I1 + I2 इंटू क्या हो जाएगा 20. गॉट इट बच्चे. उसके बाद वापस जब आप इधर जाएंगे तो देखिए दोबारा से करंट इधर कितना चला जाएगा. देखिए इस ब्रांच में ये पूरी की पूरी सीरीज़ में है ना, तो इसमें वापस करंट I2 आ जाएगा, और ये भी पूरी सीरीज़ में है तो इसमें तो कॉमन ही करंट रहेगा, विच मीन्स ये वाला करंट कितना हो जाएगा, I1. ठीक है, तो उसके बाद आप इधर चले गए, फिर से आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I2 इंटू में 200 नेगेटिव हो जाएगा, तो -I2 इंटू में 200, इट शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 5, देन पहले आप 5 पे पूरी इक्वेशन को ना कैंसिल कर दीजिए. ये 5 पे चला जाएगा, ये 4 पे जाएगा और ये 40 पे जाएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इजी. तो थोड़ा सा हमने 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. तो 1 -4I1 -4I2 देन -40I2. गॉट इट बच्चे, इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 40I2 और 4I2 कितना हो गया, -44I2. ठीक है, आई थिंक ठीक ही है हमारा. ठीक है, हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो 4I1 नेगेटिव का है. ठीक है बेटा, और ये 1 उधर जाके इस 1 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी -1. तो माइनस साइन हम रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा 4I1. ठीक है, और +44I2 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. ये एक इक्वेशन आ गई. ठीक है, ओके. ठीक है, उसके बाद अब फिर से हम लोग किरचॉफ्स जो है आपका वोल्टेज लो अप्लाई करेंगे, KVL. तो अप्लाइंग KVL इस बार यहाँ पे करेंगे इस वाले लूप में. तो अप्लाइंग KVL, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, BDCB. तो आपको डायरेक्शन भी दिख गया होगा, उन्होंने कैसे किया, यस BDCB, बिल्कुल ठीक है. हमने भी जो हमने यहाँ पे सेंस दिखाया एरो का, वही हमने यहाँ पे लिखा भी है. सो अगेन जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, I1 I2 और 20 का प्रोडक्ट, लेकिन करंट के डायरेक्शन में आएगा. सो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वट यू विल गेट, आपके पास आएगा -I1 + I2 इंटू 20. इधर आ गए, फिर से करंट के डायरेक्शन में ही है, 60 इंटू में I1. उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव चले गए तो कितना हो गया,
4 वोल्ट प्लस का इज इक्वल टू 0। अगेन इसको 4 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए, ये तो 5 पे चला जाएगा और आई थिंक ये चला जाएगा आपका 15 पे, है ना, 1 एंड यस 15 पे चला जाएगा आपका 60, सो 15 पे, तो विच मीन्स क्या हो जाएगा -5i1 माइनस 5i2 माइनस 15i1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना हमारे पास। सो विच मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि i2 एंड एक ही फैक्टर i2 का, तो -5i2 और यहाँ -15i1 -5i1, तो -20i1, ठीक है, इज, हाँ जी, इज इक्वल टू, इस 1 को उधर भेजेंगे तो इट विल बी -1, तो विच मीन्स क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा कि जी 20i1 ओके प्लस 5i2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे फिर इसको आराम से, बस पेशेंस मांगते हैं क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक बच्चे बहुत कर देते हैं बिकॉज, ठीक है। तो वी शुड राइट द इक्वेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। 4i1 प्लस 44i2 इज इक्वल टू 1। तो 4i1 प्लस 44i2 इज इक्वल टू 1 एंड आफ्टर दैट दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकेंड इक्वेशन इज 20i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1। 20i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 20i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 4i1 प्लस 44i2 इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली बिल्कुल सही चल रहा है। सो देखिए नाउ जस्ट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। सो इस पूरी इक्वेशन को, सो व्हाट यू विल गेट, आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा 5 4 जा 20, सो 20i1 आफ्टर दैट 44 इंटू 5, सो 220 आ जाएगा, तो प्लस 220i2 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। और नीचे आ गया आपके पास 20i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो अब आपको पता है क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इधर आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया और माइनस साइन यहाँ पे आ गया। गॉट इट बच्चे? सो व्हाट वी विल गेट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो 220 माइनस 5 इट इज आई थिंक 215i2 और 5 माइनस 1 इज 4। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ i2? वैल्यू ऑफ i2 इज इक्वल टू 4/215 एम्पियर। ये तो आपके पास i2 निकल आया, ठीक है। अब i1 कैसे निकालेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसको, आप i2 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो i2 को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। सो व्हाट यू विल गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, 20i1 प्लस 5 इंटू में 4/215 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये कितने पे चला गया, ये कैंसिल हो गया शायद आपका, एंड देखते हैं कितने पे कैंसिल हुआ। आई थिंक 4 पे 153 पे, ऐसा लगता है मुझे 43 पे चला जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं बिकॉज क्रॉस वेरिफिकेशन नेसेसरी है। 4153 एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या निकल आया, 20i1 का वैल्यू आ गया है ना, दिस इज 20i1। गॉट इट बच्चे? सो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 4/43 के। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। वैसे हमें ना इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए था बिकॉज ये हमारा ना एलसीएम निकालने में काफ़ी हेल्प कर देगा। आप ना इसको कैंसिल आउट मत करो, ठीक है। आप इसको सिर्फ क्या रखो कि 20i1 ओके प्लस 4 5 20 अपॉन में 215 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप क्या करो, आप i1 का वैल्यू निकालो, 1 माइनस 20/215। गॉट इट बच्चे? तो i1 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 215 माइनस 20/215 इंटू 20। गॉट इट बच्चे? तो कितना हो गया, 215 195/215 इंटू 20। गॉट इट बच्चे? ये आ गया। तो जस्ट ऐड देम नाउ। आपको पता है आपका आंसर जो है 20 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट कितना था, i1 प्लस i2। तो कितना वैल्यू हो जाएगा i1 प्लस i2 का, इट्स वैल्यू विल बी 195 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 20
प्लस 4/215। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा आंसर। सो योर एलसीएम इज, आपको पता है 215 इंटू 20 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, बिकॉज ये 215 तो दोनों में, ये 20 एडिशनल है। यहाँ पे सिर्फ 195 रह जाएगा और प्लस यहाँ पे 20 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। सो विच मीन्स हमारे पास क्या निकल के आएगा, व्हाट वी विल गेट, हमारे पास आ जाएगा 195 प्लस 80, इट विल बी योर 275 आई थिंक, 275 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 20। तो ये ना आपका एक बार तो आप इसको 5 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 4 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 2 5 5 5 ज़ा 25। उसके बाद आप इसको फिर से 5 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 1 5 यानी 3। सो विच मीन्स 11 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 4, 43 इंटू 4। सो व्हाट विल बी द आंसर, 12 और 1 और 4 4 ज़ा 16 और 1 17। सो 172। सो 11/172 एम्पियर। सो लेट्स कंपेयर, देख लेते हैं एक बार। यस जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, आपके आंसर के साथ। ठीक है, तो थोड़े ऐसे ऑड से आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। एग्जाम में लगता है कि मैं गलत तो नहीं जा रहा, बट बिलीव इन योर सेल्फ एंड सॉल्व इट, ठीक है।